हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। यह सामान्य ज्ञान का पाठ 13 है। तो चलिए आज के लिए पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह कब हुई? तो यह जो हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। किसके समय? तो लॉर्ड डॉफरिन के समय। और किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने। चलिए आगे देख लेते हैं। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो यह जो की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, किसके शासन काल के दौरान ह्वेन-सांग भारत भ्रमण पर आया था? ह्वेन-सांग किसके समय में आया था? तो यह जो आया था हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय? तो हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट है, एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह किस राज्य में है? तो यह जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति, तो यह जो थे कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें क्या कहा जाता है? तो देश रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश रत्न। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वें। नेक्स्ट देख लेते हैं, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यानी फूलों की घाटी यानी चंबोली जो है किस राज्य में है? तो यह जो है कहाँ है? तो यह जो है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की? किसने की? तो यह जो किया था बीजी तिलक ने। किसने की थी? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, वर्धनता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? यानी जिसको कलर विजन होता है उसको लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो उसको जो दिखाई देता है वो हरा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हरा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह जो है कहाँ है? तो यह जो है पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में। आगे देख लेते हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? यानी काकोरी कांड जो हुआ था उसमें कौन शामिल थे? तो वह जो शामिल थे रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो यह जो कराया था अकबर कराया था। किसने कराया था? अकबर। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो यह जो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो यह जो बहती है वह बहती है साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर बहती है। किधर बहती है? तो दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का नाम है। यानी 1909 जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसका क्या नाम है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। यानी अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। कौन था? तो वह जो था टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन
नाम था, यानी उपासना भवन का नाम क्या था जिसने अकबर ने बनवाया था, उसका क्या नाम था उपासना भवन का? तो उसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था, यानी सर्वप्रथम किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो यह जो की थी दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है, यानी पल्लवों का एकाश्मीय रथ कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो यह जो मिले हैं वह महाबलीपुरम में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय समकालीन थे, यानी कृष्णदेवराय जो थे वो किसके समकालीन थे? तो वह जो थे बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के। नेक्स्ट है अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथा है, यानी कौन सी कथा है? अजंता की चित्रकला में कौन सी कथा है? तो यह जो है जातक के हैं। किसके हैं? जातक के। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो कौन था? लोथल। कौन था? लोथल। नेक्स्ट है कवि कालिदास राजकवि थे, यानी कवि कालिदास वो किसके राजकवि थे? तो वह जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस पर आधारित है? तो वह जो है शक काल पर है। किस पर है? शक काल पर। नेक्स्ट है भारत में संघीय शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम प्रारंभ हुई, यानी कब हुई? तो यह जो हुई थी 1935 के अंतर्गत शुरू हुई थी। कब? 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। नेक्स्ट है गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु निकट है। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु निकट है। किसके निकट है? तो यह जो है नासिक के निकट है। किसके? नासिक के। आगे देखते हैं सबसे गहरा महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह जो है प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर पार कर लेने पर जुड़ जाता है, यानी 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर पार कर लेने पर जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? तो एक दिन जुड़ जाता है। कितना जुड़ता है? एक दिन, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, तो इसे कहते हैं सेरीकल्चर, यानी रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट है लाफिंग गैस कहा जाता है, यानी लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। किसे? नाइट्रस ऑक्साइड को, हंसाने वाली गैस। नेक्स्ट है विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, यानी सबसे अधिक सेबों का उत्पादन कहाँ होता है? तो वह जो होता है चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में। नेक्स्ट है सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। साग में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा। कौन सा? लोहा। नेक्स्ट है पोलियो का कारण है, यानी पोलियो जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वह जो होता है वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के। नेक्स्ट है सबसे अधिक विषैली मछली। सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? तो वह जो है स्टोन फिश है। कौन सी है? स्टोन फिश। नेक्स्ट है नाइटिस रोग प्रभावित करती है, यानी नाइटिस रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करती है? तो वह जो करती है कंठ को प्रभावित करती है। किसको? कंठ को। नेक्स्ट है उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग है? उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग है? तो यह जो है कार्यपालिका का है। किसका है? कार्यपालिका का। नेक्स्ट है फेरा का क्या अर्थ है? फेरा का क्या अर्थ है? तो फेरा का जो अर्थ है वह है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।